नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मऊगंज में ब्राह्मण और पुलिसकर्मियों की हत्या के विरोध में ब्राह्मण महासभा द्वारा रीवा बंद का आह्वान किया गया, जिसे व्यापारियों ने पूर्ण समर्थन दिया। शहर में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे आंदोलन की सफलता स्पष्ट हुई। समाज में बढ़ती घटनाओं के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन प्रशासन को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। वहीं राष्ट्रीय परशुराम सेना के अभिनय तिवारी ने मीडिया से बातचीत में आरोपियों के घर गिराने और एनकाउंटर की मांग की। उन्होंने सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब ब्राह्मण समाज जाग चुका है। महाराष्ट्र से प्रभाकर नारायण राव पेशवा ने भी चेतावनी दी कि हमारे पूर्वज अंग्रेजों की गोलियों से नहीं डरे, तो अब हम भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं। भाई एक तो रीवा बंद का व्यापक असर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये शिल्पी प्लाजा है, रीवा का प्रमुख मार्केट है। पूरी तरह से ब्राह्मण महासभा द्वारा बंद कराया गया है, जो कि पूर्णतः पूरी तरह से सफल है। अभी कोई जवाबदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आए हैं। जी मैडम बताएं। मैं अखंड ब्राह्मण सेवा समिति भारत वर्ष की अध्यक्ष रश्मि मिश्रा। ब्राह्मण में लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, आज उसके विरोध में हम सभी ब्राह्मण भाई एकत्रित हैं। और ये घटना मऊगंज में नहीं हुई, आए दिन हो रही है। जबलपुर सिमरी में 4 ब्राह्मणों के एक साथ हत्याकांड हुआ। जब दूसरों समुदाय में बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, तो हमारे ब्राह्मणों के पास क्यों अत्याचार किया जाता है? आज हम यहाँ ब्राह्मण भाई बंद एकत्रित होकर आवाज उठाएंगे। शासन प्रशासन सभी से हमारी मांग है कि हमारे ब्राह्मण भाई बंधु पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका विरोध किया जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे युवा संभाग अध्यक्ष आदरणीय मुकेश त्रिवेदी भाई साहब, आपका क्या कहना? हमारा यही कहना है कि जो अपराधी हैं उनको जो बेखंड अपराध किया गया है हमारे ब्राह्मण समाज के युवा के, तो जो शासन के द्वारा वो है सीधे फांसी की सजा सुनाई जाए। यही हमारा कहना है, बाकी कोई वो नहीं है। आप सर देखिए, जिस तरह से पूरे बिंद में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार हाथ में हाथ रखे बैठी हुई है। आप देखते होंगे, अगर अन्य आप सीधी की बात करेंगे तो सीधी में अभी आदिवासी के साथ मूठ कांड हुआ था, आपके चर्चे में बहुत ही पूरे भारत में चर्चा में था। उसका चरण वंदना भोपाल में होती है, लेकिन आप देखेंगे मऊगंज में एक ब्राह्मण को बंद करके, पुलिस प्रशासन को बंद करके हत्या की जाती है, लेकिन बिंद के कोई भी नेता आज तक का एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। कहीं न कहीं वो भी ये जानते हैं कि वोट बैंक की राजनीति में हमें सक्सेस अगर होना है तो ब्राह्मणों की हत्या होती रहे, लेकिन हमारा मुंह बंद रहे। तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिंद के नेताओं को, बिंद के नेता यहाँ ब्राह्मण ही है, उन्हें चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जब शासन प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ है और आदिवासी के नाम पर, हरिजन के नाम पर यहाँ ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है। ये कहीं न कहीं शर्म की बात। आपका अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम विकास नारायण तिवारी है और मैं सीधी से आया हूँ, और सीधी में भी आंदोलन किया जाएगा, पूरे प्रदेश में किया जाएगा, जब तक सनी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और ये सरकार ब्राह्मणों के साथ देने की बात छोड़ो, उनके साथ कंधे में कंधा मिलाने के लिए खड़ी नहीं है और उनके दरवाजे तक नहीं झांक रही है। तो ये अंतिम चेतावनी है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी अंतिम चेतावनी दिया था, और वही चीज यहाँ पर है कि आज ये रीवा बंद का आह्वान किया गया है। रीवा बंद होगा और ये अंतिम चेतावनी, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है, हम उग्र आंदोलन के लिए पूरा मध्य प्रदेश बंद करेंगे, पूरा भारत बंद करेंगे और ब्राह्मणों की जो हक है, आवाज है, उसको बुलंद करें, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर सीधी है, जबलपुर, मैहर और मऊगंज, रीवा, सब जगह ब्राह्मणों के साथ ही अत्याचार हुआ है सर। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इसमें किसका दोष नजर आ रहा है? देखिए, ये सरकारों का दोष है। ब्राह्मण वो है जिसने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलिदान दिया है। हम तब नहीं डरे जब अंग्रेजों के सामने नहीं डरे। इस देश को आजाद कराने के लिए हमने कानों पे गोली खाई, फांसी पर झूले,
और इसी आजाद देश में आज हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हमारे भाई की हत्या होती है, कोई पूछने नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं होता। तो ब्राह्मण जो है वो अब जागेगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना जानता है। क्या लग रहा है कि जो बंद किया है आप लोगों ने, बंद कैसे समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? बंद का भरपूर समर्थन है और जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं हम उनको मजबूर करेंगे समर्थन करने के लिए। मांग क्या है? हमारी जो मांग है, जो इस कृत्य में शामिल हैं, जितनी की संख्या हो, 10, 20, 50, 100, सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनकाउंटर हो, उनके घर गिराए जाए और जो पीड़ित सनी द्विवेदी हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, नौकरी मिले और हमें ये लगना चाहिए कि सरकार ने कार्य किया है। मुख्यमंत्री आएंगे क्या रीवा? बिल्कुल उनको आना पड़ेगा और पूरे मध्य प्रदेश का ब्राह्मण अब जागा है। ठीक है, जानकारी देने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाणी। आप हमारे साथ प्रभाकर नारायण राव पेशवा जी हैं, पेशवा वंशज के उत्तराधिकारी हैं। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो देश में माहौल चल रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पे ब्राह्मणों के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है और इस साजिश के तहत ही ये सब काम हो रहा है। और हम पेशवा घराने के सदस्य होने के नाते इस पूरे देश में ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। हमारा अधिकार है बीपा, यानी जब तक ये ब्राह्मण आइडेंटिटी को हम सरकारों के द्वारा बचाने के प्रयास के लिए उद्देशित नहीं करेंगे तब तक ये हमारी मांग चलती रहेगी। और आज की सभा से हम पूरे मध्य प्रदेश में मुखिया, मध्य प्रदेश के आदरणीय डॉक्टर साहब को ये बोलना चाह रहे हैं कि यादव जी आप हमारी मदद कीजिए, ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट लेके आइए। और अगर आप इसको नहीं लेके आए तो हम अगले चुनाव में फिर कोई ऐसा व्यक्ति खोज लेंगे जो इस ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू कर सके। यही हमारी मांग है। सर, सीधी में घटना हुई थी तो रातों रात बुलडोजर पहुंच गया था, पर दो ब्राह्मणों की हत्या हुई सर, लेकिन अभी तक न तो शासन न तो प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया। शासन को हम लोग मजबूर करेंगे कि वो बुलडोजर कार्रवाई करे। ये सेलेक्टिव आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं चलेगा कि जब कोई दूसरे समाज का व्यक्ति है तो उसके लिए आप बढ़ चढ़ के वोट बैंक के हिस्से के रूप में जाएं, और जब ब्राह्मण समाज का एक पीड़ित व्यक्ति आ जाता है तो आप चूड़ियां पहन लेते हैं। ये कौन सी बात हो गई? क्या हम लोगों का किसी मामले पे योगदान कम है? इस देश को आजाद कराने में पेशवा, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, हमारे वंश के लोगों ने इतना बलिदान दिया है, तो क्या हम अपने ब्राह्मण समाज के लिए इतनी भी मांग नहीं कर सकते? ऐसा ये कैसे हिंदुस्तान का निर्माण आप कर रहे हैं कि दो अलग अलग तरह से एक ही तरह का अपराध हो रहा है, उसकी दो अलग अलग सजाएं कैसी हो सकती हैं? जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से दो ब्राह्मणों की हत्या की गई, क्या लगता है ये कूट रचित? ये कूट रचित है। बहुत सालों से मध्य प्रदेश में रीवा और सीधी नक्सलाइट मूवमेंट का शिकार रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार की घटना हो रही है ये चेतावनी है कि आने वाले माओवादी और जो नक्सलाइट मूवमेंट है उस नस्ल भेद की ये तैयारी हो रही है जिसका भांडाफोड़ हुआ है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है। इसका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रातों रात 250 लोग एक साथ विद्रोही हो जाते हैं। मतलब भारत सरकार का जो बेसिक पैरामीटर है पुलिस, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, शासन के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये करता कौन है? ये वही लोग करते हैं जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग्स होती है या ऐसा लिटरेचर उनके पास होता है। मैं मांग करना चाहता हूं भारत सरकार से कि कृपया इसकी सीबीआई जांच करे। अगर इसकी जांच अच्छे से होगी तो बहुत सारी चीजें अंदर से निकल के सामने आएंगी। ये बहुत ही गहरा और गहन मुद्दा है, इसको कोई भी हल्के में ना ले। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट राजघराने से हम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी के साथ इलाहाबाद से हम लोग इसीलिए यहां आए हैं कि ब्राह्मण अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम सारे देश का ब्राह्मण इकट्ठा होगा और हम सब मिलके इस मुहिम में एक दूसरे का साथ देंगे और बता देंगे कि कभी हम लोगों ने अंग्रेजों को भी ऐसे ही धूल चटाई थी, तो आज हमारा ब्रह्मद्रोही यहाँ पे कोई नहीं रह जाएगा। जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन बोला है। हमारा नाम प्रभाकर। पूर्ण घटना हुई है, इसके बारे में हमारा समाज क्या करता है? ये आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं? रोड पे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। आप समझ पा रहे हो? जब माँ हमारी घर से निकले, बहन हमारी घर से निकले, इसका मतलब क्या होता है? हमारे मान और हमारे सम्मान में ठेस पहुंच रही है। हमारे घर के बच्चे बच नहीं पा रहे हैं, लोगों को घर में घुस करके मारा जा रहा है। तो आप इस अत्याचार की पराकाष्ठा, जंगल राज है, जंगल राज इस मध्य प्रदेश में। और हमारे इसी
इसी क्षेत्र के विधायक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, मीडिया में कह रहा हूं, राजेंद्र शुक्ला जी के मुंह में दही जमा हुआ है, बीडी शर्मा जी के मुंह में दही जमा हुआ है। यहाँ बहुत सारे विधायक हैं जो कि ब्राह्मण हैं, एक शब्द ना तो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना वो खड़े हो रहे हैं। आप बताइए हम क्या करें, हमारी बहनें हमारी माताएं क्या करें, बताइए आप हमें, हम क्या करें? फांसी की सजा लेने हम लोग, खुद लोग सब लोग फांसी लगा लें, जहर खा लें, क्या करें? अपनी बात तो रखेंगे ना, हम तो कहाँ रखेंगे? पहले हमने बात पत्राचार से करी, नहीं माना गया तो हमने आह्वान किया रीवा में कि आप सब लोग हमारे हैं व्यापारी बंधु, आप लोग एक दिन के लिए हम लोगों को सहयोग करिए, सहयोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? पंडित पुष्पेंद्र मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।